वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर इंडिया पार्ट 2। हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ने नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हैं। पेनिनसुलर इंडिया पार्ट 1 हम लोग पहले की क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे पेनिनसुलर इंडिया पार्ट 2। तो अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो ये मेनली आपके सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में है, और कुछ पार्ट्स इसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी प्रेजेंट है। कल हम लोग ने किया था उसका थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले है आपका ये अरावली रेंज। अरावली रेंज है आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अरावली रेंज में माउंट आबू है, जहां पर माउंट आबू है जो कि एक ओल्ड माउंटेन है। फिर हम लोग ने किया था मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बाद किया था छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसे कि इंडिया का रूट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं इस बेल्ट में, छोटा नागपुर बेल्ट में। छोटा नागपुर बेल्ट के नॉर्थ ईस्ट साइड में है आपका राजमहल हिल्स, और यहाँ पर है आपका शिलोंग या फिर मेघालय प्लेट्यू। शिलोंग या मेघालय प्लेट्यू के मेन माउंटेन पीक्स है गारो, खासी, जयंतिया और मिकी हिल्स। और अगर इन दोनों के बीच जो गैप है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, उससे कहा जाता है आपका मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप। आज हम स्टार्ट करेंगे विंध्या रेंज से। अगर विंध्या रेंज की बात की जाए तो इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। नॉर्थ साइड में है आपका कैमूर हिल्स और साउथ साइड में है आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया में और लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना पीक, जिसका मतलब है सद मतलब अच्छा और भावना मतलब सोच, अच्छी भावना वाली पीक। एक बार हम लोग मैप में इसको देख लेंगे। आपके मालवा प्लेट्यू के ठीक नीचे है आपका विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के अगर नॉर्दर्न साइड में देखा जाए तो फिर आपको मिलेगा कैमूर हिल्स, और उसके साउथ में अगर देखा जाए तो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर है लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन रिवर और लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर इंडिया में रिवर्स की बात की जाए तो फिर साउथ में जो रिवर है वो मेनली दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पेनिनसुलर इंडिया ऐसा किया जाए और बीच में से एक लाइन खींचा जाए तो फिर जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स जाती है उन्हें कहा जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और जो अरेबियन सी में जाके मिलती है जो रिवर्स उन्हें कहा जाता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखेंगे सतपुरा रेंज। ठीक विंध्या रेंज के नीचे ही आपको मिलेगा सतपुरा रेंज। इट इज द ओनली ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया। अगर लैंड सरफेस की हम लोग बात करें तो फिर मान लीजिए ऐसा कोई लैंड सरफेस है। इसकी जो दो लैंड सरफेस है, दो साइड की लैंड सरफेस, ये किसी कारण से नीचे चले जाती है। अगर ये दोनों लैंड सरफेस नीचे चली जाती है तो ये वाला लैंड सरफेस नॉर्मली एलिवेटेड हो जाता है, और इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। अगर हम लोग सतपुरा रेंज की बात करें तो यहाँ पर दो वैलीज होते हैं। पहला है आपका नर्मदा वैली, दूसरा है आपका तापी वैली। अगर सतपुरा रेंज की एक्सटेंशन की बात की जाए तो फिर ये है गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दो वैलीज के नाम है, एक नर्मदा वैली और दूसरा है तापी वैली। अगर सतपुरा रेंज की बात की जाए तो ये 3 रेंजेस से बनी हुई है। पहला है आपका राजपीपला रेंज, दूसरा है आपका महादेव हिल्स और तीसरा है आपका मईकाल हिल्स। महादेव हिल्स में आपका धूपगढ़ है जो कि हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का, और मईकाल रेंज में है आपका अमरकंटक। अमरकंटक की एक साइड से निकलती है आपकी सोन रिवर और दूसरे साइड से निकलती है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर और सोन रिवर दोनों रिवर की ओरिजिन है अमरकंटक। यहाँ पर मैप में इसी चीज को देख लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है सतपुरा रेंज। एक साइड पे नर्मदा रिवर, दूसरे साइड में तापी रिवर, बीच में सतपुरा रिवर। अगर रेंजेस की बात की जाए तो पहले आता है राजपीपला, फिर आता है ये महादेव, लास्ट में आता है मईकाल रेंज। महादेव रेंज
महादेव रेंज है, उसका हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। और अगर मैकाल रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर अमरकंटक है, जहाँ से निकलता है आपका नर्मदा और दूसरे तरफ से निकलता है आपका सोन रिवर। अभी देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू के अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो फिर नॉर्थ में है सतपुड़ा रेंज, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट और वेस्ट में है वेस्टर्न घाट। इसके इंपॉर्टेंट हिल्स की बात की जाए तो फिर है हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज और अजंता रेंज। ये बीच में जो एरिया है इसे कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अगर नॉर्थ में देखें तो सतपुड़ा रेंज है, अगर वेस्टर्न साइड में देखें तो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न साइड में आपका ईस्टर्न घाट है। डेक्कन प्लेट्यू के कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे कि हरिश्चंद्र रेंज, फिर अजंता रेंज। अजंता रेंज अगर आपको पता होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूरिज्म साइट है वो। फिर आता है आपका बस्तर प्लेट्यू। बस्तर प्लेट्यू आपके छत्तीसगढ़ के साउथर्न साइड में है। इस प्लेस में इंडिया का ओनली प्लेस है जहाँ पर टिन मिलता है। फिर आता है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन की बात की जाए तो फिर ये उड़ीसा में है और इसके नॉर्थ साइड में है। अगर महानदी बेसिन कहा जाए तो इसके नॉर्थ में है आपका राजमहल हिल्स और साउथ में है आपका बस्तर, नॉर्थ ऑफ बस्तर। आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये जो जगह है जो एलिवेटेड नहीं है प्लेट्यू में, इसे कहा जाता है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का अगर नॉर्दर्न साइड में देखा जाए तो ये रहा राजमहल हिल्स, और अगर साउदर्न साइड में देखा जाए तो फिर ये रहा आपका बस्तर प्लेट्यू। और महानदी बेसिन का मेन फेमस इसलिए अगर पूछा जाए तो फिर आप लिखेंगे राइस कल्टीवेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट का पहला बात तो ये है कि उसको शाद्री बोला जाता है और उसका लेंथ है 1600 किलोमीटर। अगर एक्सटेंशन पूछा जाए तो फिर ये एक्सटेंड होता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और आखिर में तमिलनाडु। मतलब साउथ की जितनी स्टेट है ज़्यादातर स्टेट में ये वेस्टर्न घाट जाती है। अगर वेस्टर्न घाट की स्पेशलिटी देखा जाए तो ये काफ़ी कॉन्टिन्यूस है और गैप्स बहुत ही कम है। पर इन दो जो गैप है, एक थाल घाट और एक पाल घाट, ये काफ़ी फेमस गैप्स है और पाल घाट से केरला और तमिलनाडु जुड़ता है। वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला है रेनफॉल कंट्रोल, क्योंकि ये माउंटेन्स काफ़ी हाई पे रहती है और आपको पता ही होगा वेस्टर्न साइड ज़्यादा हाई होता है ईस्टर्न साइड से, इसके लिए रेनफॉल ये काफ़ी कंट्रोल करती है। और दूसरा इनका बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी जोन इट इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, और ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। मतलब यहाँ की प्लांट एनिमल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो हम अब देख लेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात की जाए तो फिर गुजरात में है मांडव और गिर रेंज, महाराष्ट्र में है माउंट कलसुबाई और माउंट महाबलेश्वर, कर्नाटक में है कुद्रेमुख रेंज और ब्रह्मगिरी रेंज। अगर ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो फिर ये नॉन कॉन्टिन्यूस होता है और रिवर्स जितने रहते हैं उन्होंने काफ़ी बार इनमें गैप क्रिएट किया है। ये रहा आपका ईस्टर्न घाट। यहाँ पर ईस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं, पहले तो ये गोदावरी नदी ने, यहाँ पर गोदावरी नदी ने एक बहुत बड़ा जगह बना दिया। फिर इधर साइड से आपकी कृष्णा नदी ने स्पेस बना दिया, नीचे कावेरी नदी ने बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न घाट जो है उनके बीच बीच में काफ़ी नदियां हैं जिन्होंने उनके बीच स्पेस बनाया है, इसलिए यह नॉन कंटिन्यूअस रहती है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप इंडिया का 3D मैप देखें तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न साइड एलिवेटेड है रादर देन द ईस्टर्न साइड। तो जितनी भी नदियां होती है वो ईस्टर्न साइड पे बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। और क्योंकि ईस्टर्न घाट आपके इस नाम से पता चला ईस्टर्न साइड पे है तो उनको रिवर्स काट दे दिए, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से निकल रही है, मिलियन ऑफ ईयर्स से वहाँ पर बहती है और
नदियाँ, जैसे कि हम लोग ने देखा हिमालयस में भी इंदस और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने भी हिमालयस को जैसे काट दिया, वैसे ईस्टर्न घाट को भी नदियों ने ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स काट दिया था। और ईस्टर्न घाट कोई कॉन्टिन्यूस रीजन नहीं होता है, ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस रीजन नहीं होता और वो अच्छा खासा कोस्ट बना दिया। मतलब ईस्टर्न घाट के कोस्टल एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट से ज्यादा है। अब देखेंगे नीलगिरी में, नीलगिरी का एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो फिर ये एक्सटेंड होता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। इसका हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो इसका हाईएस्ट पीक है डोटा बेटा। नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है डोटा बेटा और नीलगिरी हिल्स में है साइलेंट वैली और आपका ऊटी है। साइलेंट वैली जैसे नेचुरल टूरिज्म मतलब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, वैसे ही आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए भी साइलेंट वैली बहुत फेमस है। अगर नीलगिरी हिल्स के साउथ में देखा जाए तो पालघाट है जो केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है। इसको मैप में देख लेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो अगर नीलगिरी की बात की जाए तो फिर वो एकदम साउदर्न साइड ऑफ इंडिया में मिलेगा और दो पहाड़ जब मिलते हैं, माउंटेन रेंजेस जो मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वहां पर है आपका नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी तो है, उसके बाद साथ ही साथ उसके क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जैसे साइलेंट वैली वहां पर है। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर वहां पर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से तो साइलेंट वैली है और हिल स्टेशन के हिसाब से भी ऊटी है। तो फिर इसमें दोनों मिलेंगे आपको, एक तो बायोडाइवर्सिटी मतलब और दूसरा आपको वेदर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, काम वेदर मिलेगा, इसलिए ये जगह इतना फेमस है। और हाईएस्ट पीक है इसका डोटा बेटा। लास्ट में आता है अनाईमुडी। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। अगर अनाईमुडी का देखा जाए तो फिर वो काफी माउंटेन्स जब एक जगह पे मिलता है एक हाई माउंटेन बनता है, मतलब तीनों तरफ से माउंटेन्स है, नॉर्थ साउथ से और इससे, तो एक माउंटेन एक मतलब गुट बन गया माउंटेन्स का, इससे बोला जाता है अनाईमुडी। अगर नॉर्दर्न साइड की माउंटेन देखा जाए तो फिर अन्नामलाई है और अगर साउदर्न साइड का देखा जाए तो फिर कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल को लोकल लैंग्वेज में यल्लामलाई भी बोला जाता है। और इधर है आपका पालनी माउंटेन्स जिसमें कोडाईकनाल और फेमस माउंटेन रेंज है। तो एक बार मैप में हम लोग ने जो जो आज किया है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा विंध्या रेंज के बारे में। विंध्या रेंज के नॉर्थ में है आपका कैमूर हिल्स और साउथ में है आपका नर्मदा रिवर की बात की जाए तो फिर ये लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है साउथ इंडिया का और लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके ठीक नीचे आता है आपका सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज है आपका एक ब्लॉक माउंटेन जो बना है नर्मदा वैली और यहाँ पर तापी वैली के बीच में। अगर सतपुड़ा रेंज की बात की जाए तो 3 रेंजेस से बने हैं। पहला है आपका राजपीपला रेंज, फिर है आपका महादेव रेंज और लास्ट में है आपका महिकाल रेंज। महादेव रेंज में है आपका धूपगढ़ जो कि है हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज और लास्ट में है आपका महिकाल रेंज जिसमें है आपका ये अमरकंटक जिससे सन रिवर और इधर नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करती है। फिर आते हैं हम लोग डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बॉर्डर की बात की जाए तो नॉर्दर्न साइड पे है सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड में है आपका ईस्टर्न घाट। अगर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात की जाए यहाँ पर तो आपका आएगा हरिश्चंद्र रेंज और आएगा आपका अजंता रेंज जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है आपका गुजरात से और एंड होता है आपका तमिलनाडु पे। वेस्टर्न घाट में बहुत ही कम जगह है और कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। तो इम्पोर्टेंट घाट का नाम है, एक है थोर घाट और एक है पाल घाट। पाल घाट की बात की जाए तो फिर ये केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है और वेस्टर्न घाट को शाद्री भी बोला जाता है और ये मेनली 2 रीजन से फेमस है। पहला रीजन तो ये है कि वहाँ का क्लाइमेट रेनफॉल काफी कंट्रोल करता है वेस्टर्न घाट और दूसरा रीजन ये है कि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो फिर ईस्टर्न घाट आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है और काफ़ी रिवर जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा, इन्होंने माउंटेन रेंजेस के बीच में जगह बनाया है अपने लिए। और अगर देखा जाए तो कोस्टल एरिया जो ईस्टर्न घाट में है उससे कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट में बहुत ही कम कोस्टल एरिया है। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था नीलगिरी हिल्स के बारे में। ये दोनों रेंजेस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पर है आपका नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक का बात किया जाए तो वो है डोडा बेटा, और नीलगिरी हिल्स में है आपका साइलेंट वैली, और हिल स्टेशन है आपका ऊटी जो साउथ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन है। फिर लास्ट में आता है आपका अनाईमुडी। अनाईमुडी साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और अनाईमुडी से 3 माउंटेन रेंजेस निकलती है। पहली है पालनी जहाँ पर कोडाई कनाल है जो कि और एक फेमस हिल स्टेशन है, और निकलती है काटमम हिल साउथ के तरफ जिसे यल्लामलाई बोलते हैं, और तीसरा जो माउंटेन रेंज निकलता है वो है यल्लामलाई बोलते हैं, और जो तीसरा माउंटेन रेंज निकलता है उसे अन्नामलाई बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पेनिनसुला इंडिया हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के MCQ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।